जीएसटी पोर्टल किस प्रकार से कैलकुलेट कर रहा है, सही कैलकुलेट कर रहा है या गलत कैलकुलेट कर रहा है। गलत कैलकुलेट कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए और सही कैलकुलेट कर रहा है तो पेमेंट किस तरीके से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाइव पूरा करके देखने वाले यानी प्रैक्टिकली बेस करके एक एक स्टेप कंसेप्ट के साथ डीप में आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने वाला हूं। जिन लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल है उन सभी टैक्स पेयर के लिए यूजफुल है जिन्होंने अपने आप को QRMP स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, टाइम आ चुका है कि ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न सेलेक्ट किया हुआ है और जनवरी मंथ की अब वो पेमेंट करने वाले हैं PMT 06 के थ्रू। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि ऐसे टैक्स पेयर या ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने QRMP स्कीम लिया हुआ है वो अपना GSTR 1 और GSTR 3 भी क्वार्टरली बेस पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो उसकी पेमेंट है, आपके जो हर महीने की पेमेंट बनेगी वो तो आपको मंथली पेमेंट ही करना है। कब तक करना है? हर महीने के नेक्स्ट मंथ के 25 तारीख तक, यानी जनवरी की अगर मैं बात करूं तो 25 फरवरी तक मुझे अपनी पेमेंट करनी है। कौन से स्कीम के लिए? QRMP स्कीम के लिए और PMT 06 को देखते हुए। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है। जी हाँ दोस्तों, क्या कंफ्यूजन है? उसी कंफ्यूजन को लेकर लाइव में आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली वीडियो लेकर आया हूं ताकि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए, आप लोगों को आसान भाषा में बिल्कुल समझ में आ जाए। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं और धीरे धीरे हम जानेंगे कि उसकी जो पेमेंट हम करेंगे जीएसटी पोर्टल किस प्रकार से कैलकुलेट कर रहा है, सही कैलकुलेट कर रहा है या गलत कैलकुलेट कर रहा है। गलत कैलकुलेट कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए और सही कैलकुलेट कर रहा है तो पेमेंट किस तरीके से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद जब आप पेमेंट में जाएंगे और पेमेंट में जाने के बाद आप क्रेडिट चालान पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को स्टार्टिंग में दो मेथड दिखेगा। सबसे पहले मंथली पेमेंट क्वार्टरली वालों के लिए और ऐसे टैक्स पेयर जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। GSTR 1 भी उनकी मंथली जाती है, GSTR 3 भी उनकी मंथली जाती है। तो जो मंथली वाले हैं वो एनी अदर पेमेंट लेंगे, सेम वही प्रोसेस चलेगा जो अब तक चलता आ रहा है। तो इसके ऊपर ज्यादा बात करना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। हम बात कर रहे हैं QRMP वालों के लिए जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न लिया है लेकिन उनकी पेमेंट तो मंथली जानी है। तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आपके सामने दो मेथड आ जाएंगे, 35% और सेल्फ ऑन सेल्फ, मतलब चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। 35% हमारा फिक्स मेथड है। फिक्स मेथड क्या कहता है? फिक्स मेथड कहता है कि आपने अपने पिछले क्वार्टर में जितनी पेमेंट करी हुई है कैश मोड में, ध्यान दीजिएगा कैश मोड की बात हो रही है, ठीक है। भले आप लोगों ने कैश 1 लाख रुपए पे कर दिया लेकिन जब GSTR 3 भी हमने सेटअप किया वहां पे 70,000 रुपए ही हमने कैश में दिखाया। तो इसका मतलब उस 70,000 की बात करी जाएगी, उस 1 लाख चालान की बात नहीं करी जाएगी। बात बिल्कुल क्लियर हो गई हो आपको? मुझे ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ जी सर, हमें बिल्कुल क्लियर है आपकी बात, ठीक है। तो 35% जो चालान होगा वो आपको कैश के लेकर होगा और क्वार्टर बेस पर देखा जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में हमने कितनी कैश पेमेंट करी हुई है। मैं चालान की बात नहीं कर रहा कि आपने चालान कितना जमा किया हुआ है, मैं बात कर रहा हूं कि आपने GSTR 3 भी सेटअप करते टाइम कितना कैश से सेटअप किया है, यानी कैश में आपने पेमेंट किया है। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं ताकि आपके मन में किसी प्रकार को कोई डाउट ना हो। चालान को हमें नहीं देखना, हमें देखना है कि हमने कितना कैश पे किया था GSTR 3 के अंदर, ठीक है। ये चीज हमको देखना है। अब उन 3 महीनों को ऐड करा जाएगा, उसका 35% निकाल के आपको जनवरी मंथ के लिए यानी जो अब आप पेमेंट करने वाले हैं वहां पे आपको करना है। तो ये हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पोर्टल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। 35% पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीड पे हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे ये ऑटो कैलकुलेशन लेकर आ जाएगा। ये देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये कह रहे हैं भाई साहब कि आपने CGST में इतनी पेमेंट करी और HGST में इतनी पेमेंट करी है। मैं कह रहा हूं कि पोर्टल बिल्कुल गलत कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों का देखा जाएगा कि आपने कितना कैश में पे किया
उसका 35% कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये जो दिखा रहा है ना, ये जो भाई साहब पकड़ रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं दिसंबर मंथ का, सिर्फ अक्टूबर नवंबर का नहीं पकड़ रहे हैं। ये सिर्फ 1 महीने का लेके चल रहा है, वो भी लास्ट मंथ का, दिसंबर का। अब ऐसा पोर्टल क्यों कर रहा है, ये ना तो मैं बता सकता हूँ, ना आप लोग बता सकते हैं। मुझे लगता है कि पोर्टल पे अभी काम चल रहा होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, तो चलिए अब इसको मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूं कि आप लोगों को पेमेंट किस तरीके से करना है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक्सेल में फार्मूला बनाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ध्यान से देखना है और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है। यकीन मानिए आपका कंसेप्ट आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे PMT 06 अगर पे करना है फिक्स मेथड से तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा जीएसटी का अमाउंट है, यानी इसी के अंदर सीजीएसटी और जीएसटी दोनों कैलकुलेट है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन से मंथ का है, अक्टूबर मंथ का, ये नवंबर मंथ का, ये दिसंबर मंथ का। अब अगर मैं इसका 35% निकालता हूं तो सीजीएसटी में इतना निकल के आएगा, एचजीएसटी में इतना निकल के आएगा। और अगर मैं इन तीनों महीनों का कैलकुलेट कर लेता हूं तो मेरा ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। इस पर मैं ऐड करता हूं। ठीक है, सम का फार्मूला लगा रखा है कि आपको जो पेमेंट करनी है वो करनी है 59,344 रुपए, 59,344 रुपए ये मेरी पेमेंट बनती है कंसेप्ट के बिहाफ पर। ठीक है, जो QRMP स्कीम के अंदर बताया गया था कि अगर आप फिक्स मेथड के थ्रू जाते हैं हर महीने आपको 35% पे करना होगा। ज्यादा भी कर सकते हैं पर कम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप 35% वाला चालान सेलेक्ट करेंगे कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देगा पोर्टल। लेकिन पोर्टल इस टाइम पे कर रहा है गलत। मुझे पेमेंट कितनी करनी चाहिए, इतनी करनी चाहिए, लेकिन पोर्टल कितना दिखा रहा है, 20,798, 20,798। मतलब मेरी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि पोर्टल की गलती है ये तो भाई। तो मैं तो जनरेट 35% करके इसकी पेमेंट कर दूंगा। सेम यही अमाउंट आपका फरवरी के लिए आएगा, और फिर जब मार्च में आप पेमेंट करेंगे तो आप सेटअप कर लेंगे ऑटोमेटिक देखकर कि भाई मैंने जनवरी में इतनी पेमेंट करी 35%, फरवरी में भी 35% करी है। जैसे मान लीजिए हम इसको 20,000 मान लेते हैं, 40,000 हो गया। फरवरी में भी आपको 40,000 ही पे करनी है। टोटल कितने हो गए, 80,000। और टोटल यानी जैन फेब मार्च इन तीनों महीने का आपका बन रहा था 1 लाख रुपए। तो 80,000 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो लास्ट वाले मार्च मंथ में हम GSTR 3B में जाके 20,000 की पेमेंट कर दूंगा मैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जो ये पोर्टल गलत कर रहा है इसका मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन ये होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए 1,23,444 कौन से मंथ का था, ये दिसंबर मंथ का था। ठीक है, जो कि मैंने पे किया ये वाला। अब चालान तो मैंने इतने का जनरेट किया, इतना कैश जमा कर दिया, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये 59,424, 59,424, तो ये 1,18,848 बनता है। ये देखिए अब ये 1,18,848 से क्या मतलब है, क्योंकि दिसंबर मंथ में मैंने 4,596 रुपए का क्रेडिट ले लिया था। भले चालान मैंने इतने का दिखाया, इतना अमाउंट मैंने पे किया, डिपॉजिट किया, लेकिन ITC क्रेडिट ले लिया मैंने इतना। तो इसमें तो जो मेरा कैश सेटअप हुआ वो हुआ 1,18,848 रुपए। अब इसी के बिहाफ पर GST पोर्टल कैलकुलेट कर रहा है। ये देखिए 59,424 इसी का आधा उसने CGST या GST में डाल दिया, और इसका 35% इसने कैलकुलेट कर लिया। ये देखिए 20,798, 20,798, ये इतना इसने कैलकुलेट कर लिया भाई। तो पोर्टल गलत कर रहा है। अब इस केस में या तो मैं पे कर दूं और छुट्टी मारूं, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि GST में कुछ ना कुछ उछल पुछल होता रहता है। तो अगर मैंने कम पे किया तो हो सकता है कि इंटरेस्ट लगकर आ जाए, पेनल्टी लगकर आ जाए, क्योंकि भाई गलत तरीका है, मुझे पेमेंट तो इतना करना चाहिए था, लेकिन पोर्टल इतना कैलकुलेट कर रहा था। इस केस में आप चाहे तो इसको पे कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई जब मेरा इतना बन ही रहा है तो मैं क्यों ना इसको सही तरीके से पे कर दूं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, पेमेंट में जाना है, क्रिएट चालान पे जाना है। ये कब करना है, अगर पोर्टल गलत कैलकुलेट कर रहा है तब। और आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है मंथली पेमेंट में जाके चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, और यहाँ प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे CGST और HGST और शायद जो भी आपका कैलकुलेट होगा, जैसे ये निकल के आ रहा है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसकी पेमेंट कर देंगे, और फरवरी मंथ में भी आप इतना ही पेमेंट करेंगे। तो ये बिल्कुल सही तरीका है पेमेंट करने का। ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग
मजे के चक्कर में सजा भुगत ले कि पोर्टल जो दिखा रहा है मैं वही पे कर दूंगा, क्योंकि पोर्टल गलत कर रहा है, वो सिर्फ दिसंबर मंथ को लेकर चल रहा है। जबकि कंसेप्ट ये कहता है कि आपको क्वार्टरली बेस पर लेकर चल रहा है कि पिछले 3 महीने में आपने कितनी पेमेंट करी है उसका 35% हर महीने आपको पे करना है, और तीसरे महीने में जो बैलेंस बच जाएगा वो आपको पे करना है। तो आई होप कि आप लोगों को दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो ये बात। अब हम बात करते हैं कि भाई 35% मुझे नहीं करना, जैसे अभी तक मैं करते आ रहा था उसकी वैसे ही मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वाले केस में तो भैया दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखना होगा कि 35% मैंने कितना पे किया, फिर 35% मैंने पे किया, मेरे को बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा, उसके बाद ही मैं पेमेंट करूंगा। तो ये आप लोगों के ऊपर बर्डन, ये गवर्नमेंट का बर्डन है, ध्यान दीजिएगा। 35% अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये गवर्नमेंट की दिक्कत है, गवर्नमेंट करेगा जो भी करेगा उसके ऊपर ये सारा का सारा काम का वजन जाने वाला है, आपके ऊपर नहीं। लेकिन आपको इतना तो ध्यान रखना होगा कि भाई मैंने इतना इतना पेमेंट कर दिया, ये बैलेंस है, मैं ये पे करूंगा, ये तो आपको ही देखना होगा। लेकिन अगर पोर्टल गलत कर रहा है तो फिर आपको किसके साथ जाना है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जब आप क्रेडिट चालान करेंगे और पोर्टल अगर गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहा है तो आपको इस मेथड का यूज करना है, चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस का। और इस बेसिस पे जाके जो आपका एक्चुअल में बनता है 35% वो पे कर दीजिए, या फिर 100% पे कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मंथली वालों के लिए एनी अदर पेमेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इसी के अंदर घुस जाए और पेमेंट कर दे, तो इस केस में आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक भी हो सकता है, और फिर आपको रेज करवाने में काफी टाइम लग जाए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी है उतना दिन लग सकता है। तो हो सकता है कि आपके ऊपर इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी वगैरह लग जाए। अब पोर्टल कैलकुलेट कर रहा है तो या तो आप वेट कर लीजिए, 25 तारीख तक लास्ट डेट है, या फिर जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीका से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपकी वीडियो दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपना प्यार जताए रखने के लिए लाइक जरूर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें, बेल बटन को ऑन करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है, वहां पे क्लिक करें और हमसे जुड़े, ताकि आप लोगों तक इसी प्रकार के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और जो एक्स्ट्रा चीज है वो चीज भी आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी टैली ERP9 या टैली प्राइम के साथ, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे जाके www.onlinegstservice.com टाइप करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जब आप ये पेज पे आ जाए तो आपको ऑनलाइन कोर्स पे जाके क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नया पेज आएगा। जब आपके सामने ये पेज आए तो आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर और सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना होगा, लाइक आई एम इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग योर ऑनलाइन क्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा जब आप सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद जब आप उसको क्लोज करेंगे तो आपके सामने ये यहाँ पे 2 कोर्सेज सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे टैली ERP9 प्लस GST, और दूसरा आ रहा है टैली ERP9 प्लस TDS। तो आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ प्राइस देख सकते हैं, मिनिमम प्राइस आपको लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है। आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीख सकते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें हमारे साथ और सीखें प्रैक्टिकली अकाउंटिंग घर बैठे बैठे।